आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। उषा मार्टिन के एमडी और 3 निदेशकों को कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने भेजा नोटिस। पूछताछ के लिए 11 जनवरी को दस्तावेज और सबूतों के साथ कोलकाता बुलाया। 12 शिक्षकों का अल्टीमेटम, 18 तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 19 को अमित शाह का होगा विरोध। IAS सुनील कुमार के खिलाफ ACB ने मांगी जांच की अनुमति। हजारीबाग में DC के पद पर रहते हुए सरकारी जमीन की हेराफेरी का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने किसी का हक नहीं मारा। आज की राजनीतिक हलचल में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बनी महागठबंधन से निपटने की रणनीति। पवित्र मिट्टी संग्रह यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ। आज की प्रमुख हेडलाइंस में सोनिया और राहुल गांधी को आयकर का 100 करोड़ का टैक्स नोटिस। PLFI का एरिया कमांडर कुंवर उरांव उर्फ जैना गिरफ्तार। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। टाटा के बाद झारखंड में निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी उषा मार्टिन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपने इस्पात डिवीजन को टाटा के हाथों बेच चुकी इस कंपनी के निदेशकों को कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने समन भेजा है। मंत्रालय के तहत कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी इस समन में कंपनी के प्रबंध निदेशक राजीव झवर समेत 4 निदेशकों को 11 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। समन में साफ कहा गया है कि हाजिर होने के बाद वे सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय परिसर से बिना अनुमति के बाहर नहीं निकले। सहायक कंपनी रजिस्ट्रार IJ पांडे द्वारा कंपनी कानून की धारा 207(3) के तहत जारी इस समन में कहा गया है कि पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने पर कंपनी कानून की धारा 207(4)(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के दौरान उषा मार्टिन के निदेशकों को यह बताने को कहा गया है कि कंपनी के इस्पात डिवीजन की बिक्री से मिली रकम से कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय गड़बड़ियों समेत कई अन्य शिकायतों के बारे में भी विस्तार से जवाब देने को कहा गया है। ये शिकायतें बसंत कुमार झवर ने की है और निदेशालय इसकी जांच कर रहा है। समन में बसंत कुमार झवर द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर निदेशालय के नोटिस के जवाब में कंपनी ने जो बात कही थी उनकी विस्तृत जानकारी और दस्तावेजी सबूत भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। इन मुद्दों के बारे में पिछले 5 वर्ष के दौरान निदेशक मंडल या आम बैठकों की कार्यसूची, फैसले और कार्यवाही का विवरण भी जमा करने को कहा गया है। कंपनी से उस पर चल रहे तमाम कर्जों, उन्हें लेने के औचित्य, उनके खर्च करने की प्रक्रिया और औचित्य तथा उनके चुकाने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी भी मांगी गई है। समन में कहा गया है कि कंपनी ने 2016 और 17 के दौरान बड़ी मात्रा में 2 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च कर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा था। महज 1 साल के दौरान 31 मार्च को यह रकम 33 करोड़ 25 लाख रुपए हो गई। इस पूरे सौदे की प्रक्रिया, औचित्य और अन्य मुद्दों से संबंधित दस्तावेज भी लाने को कहा गया है। समन के अनुसार कंपनी की 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी पर 850 करोड़ रुपए की देनदारी है। इस बारे में तमाम सबूत, दस्तावेज और समुचित स्पष्टीकरण भी देने को कहा गया है। इधर जानकारों के अनुसार उषा मार्टिन को ICD के तहत टाटा स्पॉन्ज से जो 200 करोड़ रुपए मिले हैं उनसे कंपनी के कर्ज को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कंपनी पर अकेले भारतीय स्टेट बैंक का 2600 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि झारखंड सरकार ने अवैध खनन के आरोप में कंपनी पर 400 करोड़ का जुर्माना भी लगा रखा है। इसके अलावा करीब 850 करोड़ रुपए उषा मार्टिन को आकस्मिक देनदारों को देना है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को इस बात की चिंता है कि उषा मार्टिन अपने इस्पात डिवीजन को बेचकर इतनी देनदारी कैसे चुकाएगी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। 12 शिक्षकों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 18 जनवरी तक उनकी मांगे पूरी की जाए, अन्यथा वे 19 जनवरी को संथाल दौरे पर आ रहे अमित शाह का घेराव करेंगे। 14 दिनों से हड़ताल कर रहे 12 शिक्षकों ने गुरुवार को कोल्हान और पलामू प्रमंडल में
बैठक बुलाई है। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। इधर बुधवार को संथाल परगना के पाकुड़ जिला में बैठकर पारा शिक्षकों ने यह अल्टीमेटम दिया। पाकुड़ प्रखंड संसाधन केंद्र में आयोजित धरना कार्यक्रम में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के किताबुल शेख ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, सरकार अपनी गलतियों को समझे और हमारी मांगों को 18 जनवरी तक पूरा करे। मांगे नहीं मानने पर 19 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी करने और समान काम के बदले समान वेतन का लाभ देने के मामले में सरकार ने पहले तो वादा खिलाफी की और अब दमनकारी नीति अपना रही है। इस बीच पारा शिक्षकों ने निर्णय लिया कि अब पंचायत स्तर पर नुक्कड़ सभा के जरिए स्कूली बच्चों और अभिभावकों को यह बताएंगे कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात करने वाले शिक्षा का दीप जलाने वालों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। बता दें कि बीते 54 दिनों से पारा शिक्षक सेवा स्थायी करने और समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई है। शिकायत के आधार पर एसीबी ने पूरे मामले को लेकर मंत्रिमंडल निगरानी को पत्र लिखा है। एसीबी ने भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद मंत्रिमंडल निगरानी से जांच की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी मामले की जांच कर सकती है। सुनील कुमार पर हजारीबाग के डीसी के पद पर रहते हुए सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में हेरा फेरी करने का आरोप है। हजारीबाग के रहने वाले अशोक ठाकुर ने झारखंड हाई कोर्ट में आईएएस अधिकारी सुनील कुमार के खिलाफ फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को आदेश दिया था कि वह इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करे। हाई कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता अशोक ठाकुर ने एसीबी के एडीजी के नाम पत्र भेजा और मामले की शिकायत की। आईएएस अधिकारी सुनील कुमार हजारीबाग के डीसी रह चुके हैं। हजारीबाग के चौपारण के रहने वाले अशोक ठाकुर का आरोप है कि डीसी के पद पर रहते हुए सुनील कुमार ने एक सरकारी जमीन को रैयती बताकर उस पर पेट्रोल पंप खुलवा दिया। आरोप यह भी है कि पद पर रहते हुए लैंड रिकॉर्ड में खुद के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जूनियर कर्मियों की मिलीभगत से सुनील कुमार ने गड़बड़ी की। इसके बाद सरकारी जमीन को रैयती बता दिया गया। शिकायतकर्ता ने निगरानी में कथित सबूतों की कॉपी भी दी है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण से किसी का भी हक नहीं छीना गया है। बुधवार को आगरा और महाराष्ट्र के शोलापुर में जनसभाओं में उन्होंने कहा कि सवर्ण आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित कर लोकसभा ने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो इस कदम पर झूठ फैला रहे हैं। मोदी ने कहा कि इस विधेयक से दलितों तथा जनजातीय समुदायों समेत पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएम ने कहा कि कल लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मुहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले और अन्याय की भावना खत्म हो। इस संकल्प के साथ हम जनता के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा, देश में आरक्षण के नाम पर कुछ लोगों द्वारा झूठ फैलाया जाता है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम कर दिया जाएगा, लेकिन हमने कुछ कम किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण देकर सबके साथ न्याय करने का काम किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मां भारती के बेटे बेटियों, भारत माता की जय बोलने वालों को भारत की नागरिकता का रास्ता साफ किया गया है। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बनी महागठबंधन से निपटने की रणनीति। भले ही भाजपा विपक्षी महागठबंधन को सिरे से खारिज कर रही हो, लेकिन अंदर खाने में इसे निपटने के तमाम तौर तरीकों पर गंभीरता से चर्चा की गई। भाजपा के झारखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे की अगुवाई में बुधवार को भाजपा कोर कमेटी और चुनाव संचालन समिति की संयुक्त बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर गहन मंथन हुआ। झारखंड के सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए चुनाव प्रभारी ने नेताओं से मोदी सरकार की योजना और कार्यक्रमों के अधिक प्रचार प्रसार करने की बात कही। इसमें मंगल पांडे के अलावा मुख्यमंत्री रघुवर दास,
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद रविंद्र राय आदि मौजूद रहे। बैठक के बाद मंगल पांडे ने कहा, चुनाव में अभी 100 दिन है, ऐसे में सभी कार्यकर्ता और नेताओं को पूरे मनोयोग के साथ काम करना होगा। पवित्र मिट्टी संग्रह यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा पवित्र मिट्टी संग्रह यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बुधवार को हुआ। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी कार्यकर्ता पारंपरिक वेशभूषा वाद्य यंत्र के साथ शामिल हुए। पद यात्रा हेहल जतराटाण मैदान से हेहल सरना स्थल, बाजरा सरना स्थल और अंतिम में पहान टोली सरना स्थल में जाकर संपन्न हुआ। जगह जगह सरना स्थलों में पहानों द्वारा विधिवत पूजा की गई। फिर पहानों द्वारा सरना स्थलों की पवित्र मिट्टी को सौंपा गया। इस मौके पर जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक राम कुमार पाहन ने कहा कि आदिवासी महापुरुषों को सम्मान देने के लिए पुराने जेल परिसर में बनने वाले शहीद आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमा के लिए राज्य के सभी सरना स्थलों एवं शहीदों के जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी का संग्रहण किया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सोनिया और राहुल गांधी को आयकर का 100 करोड़ का टैक्स नोटिस। नेशनल हेराल्ड मामले में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल गांधी को 100 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है। इन पर करीब 100 करोड़ रुपए की कर की देनदारी है। AJL से संबंधित उनकी आय के पुनः मूल्यांकन के बाद आयकर विभाग ने यह नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपनी आय में करोड़ों रुपए कम बताए हैं। PLFI का एरिया कमांडर कुंवर उरांव उर्फ जैना गिरफ्तार। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उग्रवादियों और नक्सली संगठन को खत्म करने के अभियान चला रही रांची पुलिस ने कुख्यात अपराधी और उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर कुंवर उरांव उर्फ जैना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एरिया कमांडर को पुलिस गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के क्रम में उससे कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।